नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ग्रामीण रोजगार में एक बहुत बड़े बदलाव की। एक नया कानून जो लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर लगभग 2 दशकों से जो सिस्टम चल रहा था उसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बदला क्या जा रहा है। बात हो रही है उस ऐतिहासिक कार्यक्रम की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं। देखिए, लगभग 20 साल हो गए। मनरेगा ने भारत के सामाजिक ताने बाने में एक बहुत अहम रोल निभाया है। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि गांव में रहने वाले परिवारों के लिए काम पाने का एक कानूनी अधिकार था, एक तरह की लाइफलाइन। और हाँ, मनरेगा कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं थी। इसके पीछे दशकों का इतिहास है। 60 के दशक में शुरू हुए छोटे-मोटे कार्यक्रमों से लेकर धीरे-धीरे ये एक राष्ट्रव्यापी कानूनी अधिकार के रूप में विकसित हुआ। एक लंबा सफर था ये। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है। अगर ये प्रोग्राम इतना जरूरी था, इतना बड़ा था, तो फिर इसे बदलने की, एक बिल्कुल नया कानून लाने की नौबत क्यों आई? इसका सीधा सा जवाब ये है कि 2005 का ग्रामीण भारत और आज का ग्रामीण भारत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज गांव में लोगों की आजीविका के साधन बदल गए हैं, डिजिटल दुनिया से जुड़ाव बढ़ गया है, तो जाहिर है जो सिस्टम 20 साल पहले बना था वो आज की ज़रूरतों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। इतना ही नहीं, वक्त के साथ साथ इस सिस्टम में कुछ बड़ी दिक्कतें भी आने लगी थीं। जैसे जहां इंसानों से काम कराना था, वहां मशीनें इस्तेमाल होने लगी। खर्च और जमीन पर हुए काम में कोई मेल नहीं था। फंड्स के गलत इस्तेमाल की शिकायतें थीं, और तो और डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को भी लोग बाईपास करने लगे थे। और सरकार की तरफ से आए इस बयान से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मनरेगा का जो पूरा ढांचा था वो अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका था। मतलब अब वो आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। तो फिर समाधान क्या निकाला गया? इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए एक बिल्कुल नया और कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाया गया है, जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। अब ये जो नया कानून है, ये बेसिकली 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एक ज्यादा मजबूत रोजगार की गारंटी। दूसरा, ऐसा काम करना जिससे देश की संपत्ति बने, मतलब स्ट्रेटेजिक एसेट क्रिएशन। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। चलिए अब जरा पुराने और नए कानून में क्या बड़े फर्क हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा बदलाव देखिए, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। पहले जो काम बिखरे हुए होते थे, अब उन्हें 4 खास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। और फंडिंग पहले डिमांड पर आधारित थी, जो कभी भी कम ज्यादा हो सकती थी, अब वो पहले से तय और अनुमानित हो। ये नंबर बहुत ज़रूरी है, 125 दिन। मतलब पहले के 100 दिनों के मुकाबले अब 25 दिन ज़्यादा काम की गारंटी। जाहिर है इससे ग्रामीण परिवारों की इनकम सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। अब सिर्फ गड्ढे खोदना या छोटे-मोटे काम नहीं होंगे। इस नए एक्ट में सारा फोकस 4 स्ट्रेटेजिक एरियाज पर है। पानी की सुरक्षा, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की तैयारी। मतलब जो भी काम होगा उससे देश का एक टिकाऊ एसेट बनेगा। यहाँ एक और ज़रूरी टर्म है नॉर्मेटिव फंडिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अब राज्यों को पहले से पता होगा कि केंद्र से उन्हें कितना पैसा मिलना है। इससे प्लानिंग और बजट बनाना कहीं ज़्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। वो पहले वाली अनिश्चितता खत्म। और फंडिंग का पैटर्न भी बदल गया है। अब ये एक तरह की साझेदारी है। ज़्यादातर राज्यों में 60% केंद्र देगा और 40% राज्य। इससे राज्यों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी और ये एक सच्ची फेडरल पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है, ये सब तो हो गए नियम कानून, लेकिन सवाल यह है कि इसका जमीन पर आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। किसानों की बात करें तो उनके लिए बहुत फायदे हैं। सोचिए, जब खेती का पीक सीजन होता है तो मजदूरों की कमी नहीं होगी, सिंचाई के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और फसल के बाद जो नुकसान होता है वो भी बेहतर सड़कों और स्टोरेज की वजह से कम होगा। और मजदूरों के लिए, उनके लिए तो कमाई की क्षमता सीधी सीधी बढ़ रही है। काम ज्यादा मिलेगा, वो भी तय समय पर। पेमेंट सीधा डिजिटल होगा और अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता पाने का कानूनी हक भी होगा।
और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसका असर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोकल मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी, मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन कम होगा, और जो एसेट्स बनेंगे वो क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से लड़ने में भी मदद करेंगे। तो ये सब कुछ एक बड़ी नई स्ट्रेटेजिक सोच का हिस्सा है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ग्रामीण रोजगार को अब सिर्फ एक सेफ्टी नेट या एक राहत पैकेज की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे देश के विकास का एक स्ट्रैटेजिक टूल माना जा रहा है। और इस पूरी नई सोच की रीढ़ है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक्स, रियल टाइम डैशबोर्ड। इन सब का इस्तेमाल होगा ताकि सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता आए और हर चीज की जवाबदेही तय हो सके। और आखिर में सरकार का ये बयान इस पूरी कहानी को समेट देता है। ये एक्ट ग्रामीण रोजगार को सस्टेनेबल ग्रोथ और मजबूत आजीविका के लिए एक रणनीतिक हथियार के तौर पर देखता है, और ये सब विकसित भारत 2047 के बड़े विजन के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव रखने वाला एक बड़ा कदम है।